बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। स्टडी विद स्कॉलरशिप 2024 के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सेमारांग, सेंट्रल जावा, इंडोनेशिया बेस्ड इस यूनिवर्सिटी की, जिसमें इस वक्त मास्टर्स, पीएचडी और बैचलर्स के लिए एडमिशन्स का आगाज हो चुका है, वो भी 100% स्कॉलरशिप के साथ। इस वीडियो में हम डायरेक्टली बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, किन कोर्सेज में एडमिशन देते हैं, स्कॉलरशिप में आपको क्या मिलता है, कैसे आप अप्लाई करेंगे और किन किन कोर्सेज में किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम इस तरह शुरू करते हैं। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी का नाम स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सेमारांग है। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है इंडोनेशिया में। सेंट्रल जावा बेस्ड इस यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया 1965 में, जिसमें तमाम किस्म के पब्लिक और प्राइवेट कोर्सेज कराए जाते हैं और इस वक्त इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के बेस पे एडमिशन दे देते हैं। अगर हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करें तो इनके वेबसाइट के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग के हिसाब से, क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से, ये तकरीबन 750 और 800 के बीच में, यानी बिलो द 1000 सेंचुरीज या यानी यूनिवर्सिटीज के कैटेगरी में ये फॉल होती है। इसी तरह इसकी अलग अलग रैंकिंग्स है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यू ग्रीन मैट्रिक्स रैंकिंग के हिसाब से इंडोनेशिया की 5th यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की 37th यूनिवर्सिटी है। और भी जो रैंकिंग्स है, इससे पता चलता है कि इस यूनिवर्सिटी का एक मकाम है एजुकेशन के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, और भी बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस पे ये रैंकिंग दी जाती है, वो ये यूनिवर्सिटी फॉल करती है। इस यूनिवर्सिटी का जो मेन वेबसाइट है मैंने आपके सामने दे दिया है, इसको आप देख सकते हैं। स्टडी एट यूनिस, यानी जिसको ये अपनी जबान में यूनिस्टास निगारी सिमरांग भी कहते हैं, इसको आप देख सकते हैं। पूरा इसका टूर कर सकते हैं। एक बहुत ही लश ग्रीन नेचर से बहुत करीब यूनिवर्सिटी है और इसमें पढ़ाई कराई जाती है बैचलर्स की, मास्टर्स की और पीएचडी की। अब हम डायरेक्टली आएंगे इसके इस पोर्टल पे जिसमें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले इस स्कॉलरशिप के बारे में, जैसा कि आपको मैंने इब्तिदा में बताया कि ये आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दी जाती है अगर वो अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यहाँ पर करते हैं। ग्रेजुएट से मुराद मास्टर्स पीएचडी दोनों कोर्सेज है। इसके बाद अगर हम स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसके बारे में उन्होंने यहाँ लिखा है कि ये अंडर ग्रेजुएट में रजिस्ट्रेशन फीस आपको देंगे। इसी तरह मास्टर्स पोस्ट यानी डॉक्टरेट में भी ये तमाम वेव है, इन्हें आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना। ट्यूशन फीस भी यहाँ पर ये आपको प्रोवाइड करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर उन्होंने अंडर ग्रेजुएट के लिए लिखा है कि वेव्ड है, ये पर सेमेस्टर देते हैं। ये वेव किया उन्होंने, इन्हें पर सेमेस्टर ये आपको देंगे। इसके अलावा ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फंड जो वो यूनिवर्सिटी मांगते हैं वो भी वेव है आपके लिए। और ये बोथ मास्टर्स पीएचडी एज वेल एज अंडर ग्रेजुएट के लिए। डोरमेट्री फी जो है ये अंडर ग्रेजुएट के लिए उन्होंने इसके बारे में नहीं लिखा, इसका मतलब आपको देना पड़ेगा, जबकि मास्टर पीएचडी के लिए ये वेव है। इसी तरह लिविंग कॉस्ट ये बैचलर्स के लिए नहीं देते, मगर मास्टर्स और पीएचडी के लिए उन्होंने मंथली एक लिविंग कॉस्ट भी मेंशन किया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बैचलर्स में आना चाहते हैं तो आप पार्शली फंडेड है। जो इम्पोर्टेंट चार्जेस है जैसे ट्यूशन फीस, आपका एजुकेशन फीस या रजिस्ट्रेशन फीस, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फीस, वो आपका वेव ऑफ हो जाता है। मगर आप मास्टर्स और पीएचडी में आ जाते हैं तो आपको डॉर्मेट्री फीस और लिविंग एक्सपेंसेस, जिसको हम स्टेपेंड कहते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट डेट्स की बात याद रखिएगा। आप याद रखिएगा कि ये जो इस वक्त एडमिशन ओपन है 1 मार्च से लेके 31 मई तक, अभी आपके पास 10 दिन है अप्लाई करने में। सिलेक्शन प्रोसीजर ये 3 से 14 जून तक बताएंगे सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। उसमें ये ऑन द बेस ऑफ मार्क्स या ऑन द बेस ऑफ आपका एप्लीकेशन जो है उस पर ये आपको सिलेक्शन कर देंगे। सिलेक्शन के बाद अनाउंसमेंट जो होगा वो 21 जून तक हो जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन और इमिग्रेशन प्रोसेस 1 से 31 जुलाई, जिसमें वीजा वगैरह आता है, और क्लासेस जो है 19 अगस्त 2024 से शुरू होंगी। ये सबसे अच्छी बात है, उन्होंने पहले ही तमाम जो सेमेस्टर का जो सिस्टम है वो पहले ही बयान किया गया है। अब एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, याद रखिएगा। एप्लीकेशन का प्रोसीजर ये है
कि आपको इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन यानी इसकी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है, उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया डॉक्यूमेंट्स और टाइमलाइन, उसके बारे में हम बात करेंगे, मगर टाइमलाइन के बारे में आपको पता चल गया। डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट से मांगेंगे वो स्कैन होने चाहिए। इसके बाद अप्लाई नाउ पे पहले क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे सबसे पहले अपनी बात। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपके ऊपर ईमेल के ऊपर आपका यानी पासवर्ड आ जाएगा। उस पासवर्ड को फाइनल करने के बाद आप एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट क्या है बैचलर्स के लिए। सबसे पहले बैचलर्स जो भी बंदा आना चाहता है तो 25 साल तक मैक्सिमम एज होनी चाहिए। आपके पास हाई स्कूल डिग्री जिसको हम 10+2 कहते हैं वो होना चाहिए। इसके साथ साथ ये टॉफल या आइलेट्स मांगते हैं, बहुत ही कम स्कोर है। टॉफल का 90 और आइलेट्स का यानी मिनिमम 5 ये स्कोर मांगते हैं। और इसमें भी इन्होंने लिखा कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है या जहां से आपने इंग्लिश में एजुकेशन हासिल की है तो वो अटैच कर सकते हैं, तो उनको आइलेट्स या स्कूल की यानी यानी टॉफल की जरूरत नहीं है। तो अच्छी बात है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, नेपाल में, अपने मुल्कों में जिसने भी इंग्लिश में एजुकेशन हासिल की है वो अपनी एक प्रोफिशिएंसी लेटर अपने स्कूल से लिखवा सकते हैं। इसी तरह आप एक रिकमेंडेशन आपको लेटर लिखवानी पड़ेगी इंडोनेशियन एम्बेसी से या इंडोनेशियन काउंसलेट जनरल से जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए इंडिया से कर रहे हैं तो इंडिया में जो इनका काउंसिल है एम्बेसी, वहां से आप लिखवा सकते हैं रिकमेंडेशन लेटर। इसके साथ साथ आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाना पड़ेगा आपके जो स्कूल से या कॉलेज से जहां पर आपने हासिल की है। कोई भी प्रोफेसर या वहां का प्रिंसिपल ये लिख सकता है। इसी तरह आपका यानी प्रीवियस स्कूल से भी हो सकता है। इसके साथ साथ ऑफिशियल आपका पासपोर्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 साल उसमें होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास यानी पासपोर्ट नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ये तो रिक्वायरमेंट थी। अगर आप बैचलर्स में आएंगे तो मास्टर्स में आपकी जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 35 है। इसी तरह आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में, और या तो आपके पास टॉफल आइलेट्स हो या फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में हो चुकी है। इसी तरह आपको यहाँ पर एम्बेसी या जो इंडोनेशियन काउंसलेट है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर एक रिकमेंडेशन लेटर वहाँ से चाहिए। इसी तरह आपका एक रिकमेंडेशन लेटर आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से, किसी प्रोफेसर से चाहिए। इसी तरह ये मांगते हैं कि ऑफिशियल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जिसमें कम से कम 1 साल की वैलिडिटी हो, और फिर आपको कंप्लीशन करना पड़ेगा ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म। इसी तरह डॉक्टरेट में आना चाहते हैं, पीएचडी में आना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। इसमें भी आपको मास्टर्स की डिग्री और बैचलर्स की डिग्री चाहिए, और इंग्लिश में आपने पढ़ाई की है तो आप इंग्लिश लेक्चर कर सकते हैं। और पीएचडी के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी मांगते हैं ये, जिसमें आप अपने इंटरेस्ट बताएंगे, आपका कौन से रिसर्च में आप आना चाहते हैं, और एक रिसर्च प्रपोजल भी साथ में लिखेंगे। टॉफल आइलेट्स मांगते हैं। अगर आपकी एजुकेशन बैचलर्स में या मास्टर्स में इंग्लिश में है तो आप डायरेक्टली वो प्रोफिशिएंसी लेटर भी मांग सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपके पास आइलेट्स या टॉफल हो। इसी तरह आपको इंडोनेशियन काउंसलेट या जो जहां पर से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की एम्बेसी, जो इंडोनेशियन एम्बेसी है, वहां से आप एक रिकमेंडेशन लेटर लिखवाएंगे। फिर आप प्रीवियस डायरेक्टर या सुपरवाइजर से एक लेटर लिखवाएंगे। और इसके साथ साथ आपका पासपोर्ट कम से कम 1 साल की वैलिडिटी वाला होना चाहिए। और आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रीवियस यूनिवर्सिटी से भी डालनी पड़ेगी, और आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स क्या क्या है, और इन्हीं सब्जेक्ट्स में फिर ये मास्टर्स और पीएचडी भी कराते हैं। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में आ सकते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, अरबिक एजुकेशन, इंडोनेशियन लैंग्वेज एजुकेशन, अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, लॉ, मैथमेटिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री में आ सकते हैं, फिजिक्स में, केमिकल इंजीनियरिंग में, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इनके पास एक स्पेशल डिग्री है। इसका काफी ज्यादा वैल्यू होने वाला है क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल काउंसलर्स और ये जो गाइडेंस वाले हैं वो बहुत कम है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स एजुकेशन जिसको फिजिकल एजुकेशन भी कहते हैं, हिस्ट्री, इसके साथ साथ सोशल साइंसेस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशन, इसके साथ बायोलॉजी इनके पास है, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी, जापानीज लिटरेचर,
इसी तरह पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेटिक्स यानी कंप्यूटर साइंस की भी एजुकेशन है। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको पासवर्ड, अपना आईडी बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप अपना यानी रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले रजिस्टर के बाद आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस पर आपको ईमेल आएगा। वहां उसको क्लिक करने के बाद आप अपनी जो रिकमेंडेशन लेटर्स और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं प्लस आपकी इंफॉर्मेशन वो सबमिट कर सकते हैं। तो 10 दिन अभी आपके पास है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी कंट्री का जो इंडोनेशियन एम्बेसी या काउंसुलेट है वहां से एक रिकमेंडेशन लेटर लेनी है। वहां से आप उनको कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूं या कर रही हूं, तो वहां से वो आपको एक लेटर देंगे। उस लेटर के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको फायदा देगा। आप अपने भाइयों को, बहनों को, साथियों को, फ्रेंड्स को इस वीडियो को पहुंचा दे ताकि अगर उनके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो वो रेडी रहे। और अगर अभी आप रेडी नहीं है तो आने वाला जो टाइम है अगले साल, उसमें आप इस यूनिवर्सिटी और इस स्कॉलरशिप के लिए रेडी रह सकते हैं। मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझसे 101 डिस्कशन या गाइडेंस या करियर रिलेटेड जो भी आपको कोई क्यूरी है उसमें 101 मुझसे डिस्कशन करने के लिए 1 घंटा, आधा घंटा मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।